नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 22वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 22वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और मैच के पहले ही गेंद पर कोलकाता को फिलिप साल्ट के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दें, पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने उन्हें रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे रघुवंशी। लग रहा था जल्दी ही पहला झटका लगने के कारण दोनों ही बल्लेबाज अब सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों, सुनील नरेन जो इस साल काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने चेन्नई के खिलाफ भी आज अपना वही रंग दिखाया और दूसरे ओवर से चेन्नई के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और मैदान में चौके छक्के जड़ते हुए महज 4 ओवर में ही टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दूसरी छोर से रघुवंशी का बल्ला भी पावर प्ले में आज खूब बोल रहा था, जिस कारण धुआंधार शुरुआत मिलने के चलते पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता ने आज 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, पावर प्ले में आज एक बार फिर कोलकाता को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में जरूरत थी मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को इसी रन गति से स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेम पर रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रघुवंशी 24 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कोलकाता के महत्वपूर्ण बल्लेबाज सुनील नरेन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सुनील नरेन आज टीम के लिए महज 27 रन ही बना सके। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि एक ओवर बाद रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और इस बार उनके शिकार बने वेंकटेश अय्यर, जिन्हें जडेजा ने डैरेल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए महज 3 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, हर मैच में गेंदबाजों पर ढाबा बोलने वाली कोलकाता की टीम का बल्लेबाजी क्रम आज चेन्नई के तूफानी गेंदबाजों के सामने धराशायी हो चुका था, क्योंकि 4 प्रमुख बल्लेबाज अब पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान में उतरे रमनदीप सिंह। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने के चलते अब कोलकाता का स्कोर बोर्ड काफी धीमा हो चुका था। दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते वह उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 12वां ओवर लेकर आए महीश तीक्षाना ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर रमनदीप सिंह को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रमनदीप सिंह 13 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ कोलकाता को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, कोलकाता का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था और राज की बात यह थी कि आज मैदान में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे और जिसका असर मुकाबले में साफ तरीके से नजर भी आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि 5 विकेट गिर जाने के चलते कोलकाता अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुके थे रिंकू सिंह। जरूरत थी बड़े शॉट खेलने की, लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर में रन तो आए नहीं।
लेकिन रिंकू सिंह के रूप में कोलकाता को एक और बड़ा झटका जरूर लग गया। आपको बता दें, रिंकू सिंह आज 14 गेंद में 9 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कोलकाता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे सबके चहेते विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। यहाँ से कोलकाता को अगर चेन्नई के सामने सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था तो आंद्रे रसेल को एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन चेन्नई के मैदान में आंद्रे रसेल का बल्ला भी आज हल्ला मचाने में पूरी तरह नाकामयाब रहा। जी हां, भले ही उन्होंने 2 चौके जड़े, लेकिन वह टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वही दोस्तों, अंतिम ओवर में कोलकाता को कप्तान श्रेयस अय्यर और मिचेल स्टार्क के रूप में और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा, जिस कारण 20 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने महज 138 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले हुए 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही मैच के तीसरे ओवर में रचित रविंद्र के बल्ले से 3 करारे चौके देखने को मिले, परंतु अगले ही ओवर में वह अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, रचित रविंद्र 15 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद ऋतुराज का साथ देने मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। फिर यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और चेन्नई का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण कभी ऋतुराज तो कभी डैरेल मिचेल से पावर प्ले में तेज तर्रार चौके भी देखने को मिले और इसी के चलते 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने आज 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, पावर प्ले में आज चेन्नई को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लक्ष्य भी छोटा था। ऐसे में जरूरत थी दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं और टीम को एक आसान से जीत दिला दे। और दोस्तों, ऐसा ही देखने को मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कोलकाता के गेंदबाजों का शानदार तरीके से सामना करते हुए रन गति को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए मुकाबला पूरी तरीके से चेन्नई के हित में आ चुका था, क्योंकि लक्ष्य को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी बीच कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता के खिलाफ इस महामुकाबले में इस सीजन का अपना पहला 50 जड़ दिया। दोस्तों, ऐसे में किसी भी हाल में मुकाबले में वापसी करनी थी तो कोलकाता को विकेट झटकना अब जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 13वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर डैरेल मिचेल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, डैरेल मिचेल 25 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही एक जोरदार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, चेन्नई भले ही अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अब मुकाबला पूरी तरीके से चेन्नई के मुट्ठी में आ चुका था, क्योंकि अब अंतिम 30 गेंद पर महज 23 रनों की जरूरत थी, जहां पर शिवम दुबे ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए, जिस कारण अब 24 गेंद में महज 10 रनों की जरूरत थी। जहां 17वें ओवर में तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर दुबे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब 3 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे उम्मीद थी कि वह एक आसमानी छक्का जड़ते हुए इस मुकाबले को खत्म करें, लेकिन दोस्तों इससे पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए इस महामुकाबले में चेन्नई को 7 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी और एक बार फिर साबित कर दिया कि चेन्नई में आकर चेन्नई को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको बता दे इस मुकाबले में चेन्नई की ओर से सबसे अधिक रन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए, तो गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी तुषार देशपांडे की रही।